हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस फर्स्ट वीडियो में। तो हमें पता ही है कि नीट 2026 के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। मतलब कुछ कैसे 8-9 महीने बचे होंगे, ज़्यादा तो नहीं बचे। तो इतने कम टाइम में अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नीट 2025 का पेपर कितना हार्ड आया था। तो उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी होगी और आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्त। तो अभी हम बात करेंगे दो लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जिनका 11th बहुत अच्छा गया है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और 11th बहुत अच्छा था और 12th में भी अच्छे जा रहे हैं, अच्छे खासे 600 नंबर आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने 11th वेस्ट कर रखी है और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, इतनी नहीं कर रखी जिससे अभी उनके मॉक टेस्ट में 400-300 नंबर आ रहा है। तो उनकी बात करेंगे कि तो हमारे पास दो लोग हैं। एक है जो हमें 11th वाला, जिसकी 11th थोड़ी सी बेकार गई है, इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी है और कम मार्क्स आ रहे हैं उनके। और एक है 11th जिसने बहुत अच्छे से कर रखी है और वो अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। तो उनके लिए तो अभी बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि अभी उनको थोड़ी थोड़ी मेहनत करके बस आगे बढ़ना है और कंसिस्टेंसी रखनी है, ताकि वो अच्छे नंबर नीट 2026 में स्कोर कर। तो जो हम बात करते हैं पहले दो, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका 11th बहुत वेस्ट हो चुका है, जिन्होंने 11th क्लास में मतलब बहुत कम पढ़ाई कर रखी है, उनके लिए तो अभी एक ही बात है कि उनको थोड़ा थोड़ा 11th पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी 11th से, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट ही 12th क्लास में यूज होते हैं। तो आपको अगर आपका 11th इतना अच्छा हो कि आपका 12th क्लास बहुत अच्छे से हो जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 11th के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ताकि आप 12th की चीज़ें अच्छे से पढ़ पाओ। क्योंकि आपको पता ही है कि 12th क्लास का वेटेज ज़्यादा रहता है हर बार एग्जाम में। तो 12th क्लास को तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, साथ में 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कर लेने हैं, जिससे क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और अगर पेपर हार्ड भी निकलता है फिर भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर बात करें हमारे 11th जिसने अच्छे से कर रखी है, तो उनके लिए तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि 12th अच्छे से करो, 11th का रिविजन करते रहो और 11th और 12th को दोनों को साथ में लेके चलो। ताकि अभी आप थोड़े टाइम के बाद, अगर आपका दिसंबर या ऐसे सिलेबस खत्म हो ही जाएगा, दिसंबर के पास अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। तो आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर रहना होगा, चाहे 11th में से हार्ड टॉपिक्स आए या 12th में से हार्ड टॉपिक्स आए, आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो मेन चीज़ तो वही है कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अभी आप 12th क्लास में हो, तो आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इन सारे सब्जेक्टों पे फोकस करके ही चलना होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि ज़्यादा टाइम बायोलॉजी को दे देते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कम टाइम दे देते हैं, जिससे क्या होता है, उनके मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम हो जाते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको सब सब्जेक्ट को, बायोलॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो रखना ही है, उसके बाद दो सब्जेक्ट को अच्छे से करना ही है, ताकि उसमें भी दिक्कत ना आए आपको। उसमें भी आपको मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। और आपको पता ही, अगर अगर आपको पूछना है कि बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको उसकी भी एक डिटेल वीडियो दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन करना, कमेंट कर देना। और बात तो यही है कि आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, मोटिवेटेड रहना है। और ज़्यादा अभी फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो उन पे फंक्शन मतलब फेस्टिवल्स आ सॉरी अभी ज़्यादा फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उन पे फोकस कम करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ताकि
उन बच्चों से आगे निकल जाओ जो बच्चे फेस्टिवल पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ सकते हो। यही एक तरीका है आगे बढ़ने का इस कंपटीशन वाले एरा में। तो ये बहुत कंपटीशन वाला एरा है, यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन आगे निकल जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको करनी ही होगी, तभी आपका जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आपके फ्यूचर इतना ही सिक्योर होता चला जाएगा, जितना भी आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और कंसिस्टेंसी रखनी ही है। अभी ये मत करो कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ूंगा, परसों पढ़ लिया, इससे नहीं होगा। अगर आप पढ़ रहे हो दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो हर रोज का उतना होना ही चाहिए। मिनिमम टच करो ही करो, अपना बेस्ट दो अभी के टाइम पे, क्योंकि जब लास्ट में 5-6 महीने बचेंगे तब आपके लिए टाइम बहुत कम हो जाएगा। 4-5 महीने कुछ भी नहीं होते इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के लिए। 3-4 महीने में क्या ही हो सकता है, समझ रहे हो? इसलिए अभी से रिवीजन और प्रॉपर लेवल की तैयारी करते रहो, ताकि आपको लास्ट में जाके फिर ये ना हो कि 3 महीने में कैसे पढूं, अब कैसे पढूं। आपको लिटरली बोल रहा हूँ, दिमाग फट जाएगा आपका कि आप समझ नहीं पाओगे कि अब क्या करूँ। अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ड्रॉप लेने के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो आपको बस प्रिपरेशन पे ध्यान देना है और इम्प्रूवमेंट करना है अपने आप पे, और खुद पे विश्वास रख के पढ़ते जाना है। और बस पढ़ते रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो और अपने भगवान का नाम लो। पढ़ते रहो, खुश रहो, अपने मम्मी पापा की फोटो सामने रखो, उनको देख के खुद से मोटिवेटेड फील होगा आपको, कि जब वो आपको देखेंगे कि आप कैसे वाइट कोट में रहोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे यार, कसम से। बेस्ट प्राउड मोमेंट हो जाएगा आपके लिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।